जावा की इस वीडियो में हम टाइप कास्टिंग के बारे में जानेंगे और इसको जानने से पहले आपको डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था डेटा टाइप्स, वो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। आपको दोनों वीडियोस डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे यूज करते हैं विद एग्जांपल। तो चलिए टाइप कास्टिंग के बारे में इसको समझते हैं। टाइप कास्टिंग क्या होता है जावा में। Changing the data type of a variable into another data type is known as typecasting. Simply ये डेफिनेशन क्या कहती है, अगर आपने कोई एक वेरिएबल क्रिएट किया है, उसका जो डेटा टाइप आपने डिक्लेयर किया है, उसको आप एक दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर देते हैं ना, तो वो ही होता है टाइप कास्टिंग। मतलब एक टाइप को, जो एक किसी चीज का टाइप है, उसके टाइप को चेंज कर देना। मान लीजिए कि आपने एक पानी को एक बोतल में रखा हुआ है, लेकिन आप उसको बोतल से आप एक गिलास में डाल देते हैं। पानी, एक बोतल में जो पानी पड़ा हुआ है उसको आप गिलास में डाल देते हैं, तो पानी जो है वो गिलास में आ गया। तो यही हो गया टाइप कास्टिंग। ठीक है, कुछ इस तरह से जावा में भी होता है। या आप एक गिलास के पानी को आप बोतल में डाल रहे हैं, या मटके के पानी को आप किसी एक बाल्टी में डाल रहे हैं, तो यही जो कन्वर्जन होता है ना, यही होता है हमारा टाइप कास्टिंग। तो ये दो तरह की टाइप कास्टिंग की जाती है जावा में, दो तरह से होती है। जो कि एक होता है हमारा पहला वाइंडिंग कास्टिंग। तो वाइंडिंग कास्टिंग क्या होता है कि ये एक छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करता है, जिसे हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी कहते हैं। तो लोअर डाटा टाइप इज कन्वर्टेड इनटू हायर डाटा टाइप। एक छोटे डाटा टाइप के वैल्यू को बड़े डाटा टाइप में कन्वर्ट करती है। जो कि ये इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक इंटीजर वैल्यू है, मान लीजिए ये कोई मार्क्स है, आपके पास कोई मार्क्स है आपका, मान लीजिए आपके 400 मार्क्स हैं, और उसको आप चाहते हैं कि एक डेसिमल नंबर में आए। तो उसको डेसिमल जो पॉइंट नंबर है वो एक बड़ा डेटा टाइप है, तो बड़ा डेटा टाइप में जब चेंज होगा एक इंटीजर, तो वो डेसिमल नंबर में बन गया 400.0। तो इसे हम वाइडनिंग कास्टिंग भी कहते हैं। और जो सेकंड हमारा नैरोइंग कास्टिंग, यानी कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी इसे कहते हैं। नैरोइंग कास्टिंग यानी कि अगर आप एक बड़ी डाटा टाइप की वैल्यू को छोटे डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एक परसेंटेज है, परसेंटेज हमारे पॉइंट्स में जाते हैं ना, जैसे 92.63, 78.6 इस तरह से होती है। लेकिन जब वाइड नैरोइंग कास्टिंग आप करते हैं तो वो सिर्फ 78.63 के बजाय वो 78 हो जाती है, एक इंटीजर बन जाता है। या और किसी इंटीजर हो सकता है, बाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी रेंज जो होती है वो भी हम देखेंगे आगे। तो नैरोइंग कास्टिंग क्या होता है, सिंपली एक हायर डेटा टाइप को लोअर डेटा टाइप में चेंज कर देना। तो बाइंडिंग कास्टिंग को हम समझते हैं। तो आप यहाँ पे जो एक फिगर देख रहे हैं आप, ये एक रेंज जा रही है, बाइट, शॉर्ट, कैरेक्टर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। कुछ इस तरह से इसकी रेंज है, यानी बाइट छोटी होती है हमारी और ये डबल तक जाती है इसकी रेंज, जो इसमें वैल्यूज है। यानी कि जो इधर से आ रही है वैल्यू, लेफ्ट टू राइट से आप कोई भी वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी बाइट, शॉर्ट, कैर की जो उसके आगे वाली वैल्यूज है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप डबल से फ्लोट में नहीं जा सकते या फ्लोट से इंट में नहीं जा सकते। मतलब आप राइट टू लेफ्ट नहीं आ सकते। जो ये आपको रेंज दिख रही है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वाइंडिंग कास्टिंग का एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जो कि 90 को स्टोर कर रहा है। कि 90 जो है एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि सम जो है ना डेसिमल नंबर में आए, डेसिमल पॉइंट में आए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक डाटा टाइप डिक्लेयर किया डबल। उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था मैंने, मतलब वेरिएबल एक मैंने क्रिएट किया न्यू सम नाम से, और जिसका डेटा टाइप है डबल। और उसको सम नाम की जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया था, असाइन कर दिया मैंने न्यू सम को। देखिए आपको इसको कन्वर्ट करना है, 90 को कन्वर्ट करना है। 90 किसमें स्टोर है, सम में स्टोर है, जो कि इन टाइप का है ना, ये 90 इन टाइप का है। इसको चेंज करना है ना, तो इसकी वैल्यू मैं इस न्यू सम को दूंगी ना। तो सम को मैंने न्यू सम को मैंने दे दी, ये सम दे दिया, तो ये अपने आप 90 को उठाएगा और क्या करेगा, 90 को 90.0 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये डबल डेटा टाइप है ना, तो डेटा टाइप के हिसाब से ये अपना वर्क करेगा। तो इसका डेटा टाइप क्या कहता है कि डेसिमल पॉइंट में वैल्यू होनी चाहिए। तो अब ये डेसिमल में तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर हम पहले सम को प्रिंट कराएं, जैसे मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया, तो इसको आउटपुट जो देगा वो 90 आएगा। ये तो क्योंकि इसमें चेंज नहीं था, ये सम वाला वेरिएबल वो तो 90 ही है। लेकिन अगर मैं न्यू सम को अगर मैं प्रिंट करूं, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो 90.0 होगा, जो कि एक डेसिमल टाइप का है। डबल जो है वो डेसिमल टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। तो ये इसलिए मेरा न्यू सम जो है वो 90.0 आ गया, यानी इसने इस वाली वैल्यू को इस वेरिएबल की मदद से, यानी डबल डेटा टाइप डिक्लेयर किया जब हमने, तो ये सम वाली वैल्यू को उठाया और उसने डेसिमल वाली वैल्यू में चेंज कर दिया, डबल में चेंज कर दिया। तो यही होता है हमारा वाइडनिंग कास्टिंग। अब नैरोइंग कास्टिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें
वाइडनिंग कास्टिंग का उल्टा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल है, डबल हमारी बहुत डेसिमल वाली वैल्यू को स्टोर करते हैं। देखिए 90 वैल्यू ज़्यादा है या 90.63 ज़्यादा है? ऑब्वियसली 90.63 ज़्यादा है, पॉइंट्स में जा रहे हैं, मतलब उससे बड़ी वैल्यू है। 90.63 जो है 90 से बड़ी है, ठीक है। और डबल से छोटा फ्लोट होता है, फ्लोट थोड़ी कम डेसिमल वाली वैल्यू को स्टोर करता है, उससे छोटा लॉन्ग होता है हमारा, इंट उससे छोटा होता है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें रेंज को आपको ध्यान रखना होगा बड़ा डेटा टाइप कौन सा है। और इसकी रेंज कुछ इस तरह से आती है, ये डबल से फ्लोट और लॉन्ग में जा सकता है, इंट में जा सकता है, कैरेक्टर में जा सकता है, शॉर्ट से जा सकता है और बाइट में जा सकता है। लेकिन बाइट से कोई वैल्यू नहीं कन्वर्ट हो सकती नैरोइंग कास्टिंग में, इसमें बड़ी वाली वैल्यू से छोटी कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे मैंने डेटा टाइप डिक्लेयर किया डबल, क्योंकि हमने बड़ी वाली वैल्यू से छोटी में कन्वर्ट करना है ना, परसेंटेज लिया हमने, मान लीजिए 76.83% है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 76.83 इस तरह से परसेंट ना आए, डेसिमल परसेंट ना आए। अगर कोई मुझसे पूछे परसेंटेज क्या है, तो मतलब अगर यूजर का कोई परसेंटेज दिखाना है तो वो सीधा 76 शो करे। अगर किसी का परसेंटेज 96.82 है तो वो सिंपल 96 शो करे, ठीक है। तो एक्चुअल परसेंटेज 76.83 है, 76.83 हमारी एक्चुअल परसेंटेज है, यानी एक डबल टाइप का डेटा टाइप है ना ये मतलब फ्लोटिंग पॉइंट का डेटा है, ये डेसिमल नंबर को स्टोर कर रहा है जो। तो इसको मैं चेंज करना चाहती हूँ एक इंटीजर में, यानी सिर्फ 76 आए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक नया वेरिएबल क्रिएट किया न्यू परसेंट के नाम से, उसको मैंने इन टाइप का डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पे आपको एक खास बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो है, आप जब इसको असाइन कराएंगे, जो वैल्यू आपको चेंज करानी है किसके अंदर स्टोर है, परसेंट के अंदर। जब आप न्यू परसेंट को असाइन कराएंगे तो आपको इंट डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपको जिसमें चेंज करना है। अगर आपको इंटीजर में चेंज करना है तो इंट में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आपको फ्लोट में चेंज करना है तो फ्लोट डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपको बाइट में चेंज करना है तो यहाँ पे अगर आप बाइट लिखेंगे तो यहाँ पे भी आपको बाइट लिखना होगा। लेकिन हम वाइडनिंग में ऐसा नहीं करते थे। जैसे कि देखो, बाइंडिंग में ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे हम सिंपल सम असाइन कर देते थे और हो जाता था हमारा काम। ये जो होता है कंपाइलर खुद ही समझ जाता है, खुद ही अपना काम कर लेता है। लेकिन नैरोइंग कास्टिंग में हमें देना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि इसको इंट में कन्वर्ट कर दो, ये डबल वाली वैल्यू जो 76.83 है इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो वो कहेगा हाँ भाई ठीक है। वो कहता है बता दो भाई किस में कन्वर्ट करना है। ये क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें डेटा का लॉस होता है। देखिए अगर आप एक बोतल के पानी को घड़े में डालेंगे तो वो इजीली आ जाएगा, लेकिन अगर आप एक घड़े के पानी को बोतल में डालेंगे या गिलास में डालेंगे, वो सारा का सारा पानी स्टोर नहीं करेगा। लेकिन एक गिलास का सारा पानी एक घड़ा जो है स्टोर कर सकता है, लेकिन एक घड़ा का पानी गिलास स्टोर नहीं कर सकता। तो इसलिए इसको डिक्लेयर करना पड़ता ताकि जो कंपाइलर है वो एरर ना दे, वो हमें सिंपल करके सम वैल्यू रिटर्न कर दे। उसको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हमारा डेटा लॉस हो रहा है या नहीं है। लेकिन अगर हम ये डिक्लेयर नहीं करेंगे जिसमें हमें चेंज करना है तो ये एरर देगा, इसलिए ये जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम परसेंट को प्रिंट करेंगे तो ये 76.83 दे देगा, लेकिन जब न्यू परसेंट को हम प्रिंट कराएंगे तो ये सिर्फ 76 दे देगा। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम नोटपैड में चलते हैं। तो ये जैसे मैंने ये मेन मेथड मैंने अपना क्रिएट कर रखा है और ये मैंने कास्टिंग नाम से एक क्लास क्रिएट करके, आप क्लास का नेम कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको वाइडनिंग टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल दूंगी। तो ये है मेरा वाइडनिंग कास्टिंग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डेटा टाइप डिक्लेयर कर लेंगे इंट। और क्योंकि इसमें क्या होता है, एक छोटा डेटा टाइप बड़े में कन्वर्ट होता है ना, तो इंटीजर से हम मान लीजिए फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं या डबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं या लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं डबल में इसको कन्वर्ट करना है, लेकिन उसके पहले हमें बताना भी तो पड़ेगा ना किसको कन्वर्ट करना है। तो हम मान लीजिए मैंने मार्क्स को कन्वर्ट करना है। मान लीजिए मेरे मार्क्स आए हैं 450, ये मेरे मार्क्स हैं और मैं चाहती हूँ कि ये मेरा डेसिमल नंबर में आए। तो लिखेंगे डबल न्यू मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स। यहाँ कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और यहाँ पे पहले मैं आपको
मार्क्स प्रिंट करके दिखाऊंगी, सिर्फ पहले मार्क्स आपको प्रिंट करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको न्यू मार्क्स भी प्रिंट करके दिखाऊंगी, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। तो इसको मैं सेव कर लेती हूँ, इसको मैं कास्टिंग डॉट जावा से सेव कर लूँगी अपने डेस्कटॉप में ही, डेस्कटॉप लोकेशन पे ही इसको सेव कर लेते हैं, कास्टिंग डॉट जावा। और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेंगे, cmd, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करूँगी, पहले हम डायरेक्टरी चेंज करेंगे, मेरी डेस्कटॉप लोकेशन है डेस्कटॉप, cd डेस्कटॉप एंड जावा सी कास्टिंग डॉट जावा। ओह, ये एरर दे रहा है, ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया है, इसलिए कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, इसलिए एरर दे रहा है। अब ये अगर इसमें छोटी सी मिस्टेक हो जाए तो ये एरर थ्रो करता है, इसलिए हर एक सिंटैक्स को अच्छे से डिक्लेयर किया जाना चाहिए। यहाँ पे मैं दोबारा से मैं जावा सी करूँगी कंपाइल एंड कास्टिंग डॉट जावा। आई होप कोई और एरर ना हो, ये कंपाइल हो चुके हैं एंड जावा कास्टिंग, यानी जो कास्टिंग हमारा क्लास नेम है, और ये अभी 450 प्रिंट करके दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू है न्यू मार्क्स वाली वैल्यू, यानी जो ये मार्क्स की वैल्यू को क्या करेगा, ये न्यू मार्क्स डबल में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हमने न्यू मार्क्स का डेटा टाइप डबल कर दिया है। तो और जो मार्क्स हमारा वो इंट टाइप का है, तो अब क्या करेगा, इंट वाली वैल्यू को उठाएगा, यानी मार्क्स को उठाएगा और डबल में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको मैं पहले ना लिख देती हूँ ताकि पता रह जाए, वैल्यू बिफोर कास्टिंग, ठीक है। और यहाँ पे कंकैटिनेशन सिंबल का यूज करेंगे और इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, वैल्यू आफ्टर कास्टिंग कर लेंगे इसको, आफ्टर कास्टिंग। यहाँ पे आ जाएगा हमारा न्यू मार्क्स, क्योंकि हमारे वेरिएबल है ना, हमने इसको प्रिंट कराना है कि इसके बाद क्या वैल्यू आती है हमारी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं इसको रन करूँगी ना, तो 450.0 आ जाएगा मेरा न्यू, ये वाला जो सिस्टम इसको जब हम प्रिंट कराएंगे न्यू मार्क्स को, तो ये हमें 450.0 देगा, डेसिमल में हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और जो पहले वाले अगर हम मार्क्स को सिर्फ प्रिंट करेंगे, तो वो तो मार्क्स तो इसके अंदर स्टोर है, तो यही वाली वैल्यू देगा। लेकिन जब हमने इसको न्यू मार्क्स वाले वेरिएबल में असाइन किया चेंज करने के लिए, तो हमें 450.0 देगा। तो इसको रन करते हैं तो देखना क्या आता है, जावा सी कास्टिंग डॉट जावा, जावा कास्टिंग। शायद मैंने सेव नहीं किया है, इसलिए ये प्रिंट नहीं हुआ है। ओके, अब दोबारा करते हैं हम, जावा सी कास्टिंग डॉट जावा। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, कहाँ गड़बड़ है, न्यू मार्क्स कहाँ गलती कर दी है। अच्छा, एम बड़ा आएगा ना, स्मॉल और कैपिटल का ध्यान रखना होता है। इसको जावा सी कास्टिंग डॉट जावा, जावा तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, वैल्यू बिफोर कास्टिंग, जब हमने कास्टिंग नहीं किया तो हमारी वैल्यू जो थी इंटीजर टाइप की थी, 450 थी हमारी वैल्यू। और जब हमने कास्टिंग किया डबल में, तो 450.0 हमारी वैल्यू आ गई। तो ये हमारा होता है वाइडनिंग कास्टिंग। और अगर हम आपको नैरोइंग कास्टिंग करके दिखाएं, इसी को हम चेंज कर लेते हैं, नैरोइंग कास्टिंग हम करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो देखो, जैसे पहले जो वाइडनिंग कास्टिंग था, तो उसमें हमें क्या किया था, ये इसमें हमने तो यहाँ पे चेंज नहीं किया था, लेकिन जब आप नैरोइंग कास्टिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी वैल्यू जो उतनी
चाहिए वो डबल होनी चाहिए, यानी कि बड़ा डेटा टाइप होना चाहिए। आप और फ्लोट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको यहाँ पे डबल और इंट का करके दिखा रही हूँ। मैं डबल से इंट में जा रहे हैं, या शॉर्ट भी ले सकते हैं यहाँ पे। चलो मैं शॉर्ट ले लेती हूँ, ठीक है, शॉर्ट या बाइट भी ले सकते हैं आप। और यहाँ पे परसेंटेज कर देते हैं, परसेंट, और यहाँ पे कर देंगे न्यू परसेंट, एंड यहाँ पे भी परसेंट आ जाएगा। मैं आपको पहले बिना यहाँ पे शॉर्ट लिए करके दिखाऊंगी ताकि आपको एरर दिखे तो आपको समझ में आए। और यहाँ पे परसेंटेज मान लीजिए मेरी आई 82.63 परसेंटेज है। और क्या करेंगे हम, यहाँ पे परसेंट कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे न्यू परसेंट। अभी ये एरर देगा, ये एरर नहीं होगा मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर हम जैसे हमने वाइडनिंग कास्टिंग में किया था, अगर जैसे देखिए यहाँ ये तो हमारा नैरोइंग कास्टिंग है, लेकिन हमने वाइडनिंग कास्टिंग में इंट ये नहीं लगाया था ना, इसलिए हमने सिर्फ मार्क्स यहाँ पे लिया था, तो यहाँ पे सिंपल मार्क्स था। लेकिन अब इसमें क्या होगा वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे हम पहले इसको सेव कर लेते हैं। हमने यहाँ पे शॉर्ट नहीं लगाया है ब्रैकेट में, इसको हमने इस तरह से नहीं लिखा है, इस तरह से नहीं लिखा है। अभी हम इसको बिना शॉर्ट के रन करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो इसको कंपाइल करेंगे, जावा सी कास्टिंग डॉट जावा। तो ये देखिए ये कह रहा है कि ये लॉजी कन्वर्जन है, तो ये एरर देगा। फिर हमें बताना पड़ेगा इसको कि अभी आप कन्वर्ट कर दो, हमें इंटीजर में चाहिए या शॉर्ट में चाहिए, उसकी आप टेंशन मत लो। तो उसके लिए हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि वाइडनिंग में क्या होता है, अगर आप छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको अगर आप किसी के पास स्पेस पड़ा है तो इजीली रख लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका बैग छोटा है और आपको कोई सामान दे रहा है, तो आपके बैग में वो सारा सामान नहीं आ पा रहा है, तो आप क्या करेंगे कि ठीक है जितना सामान आ रहा है उतना आप रख लो, आपको उसको बताना पड़ेगा ना। तो इसी तरह से इसमें आपको बताना पड़ेगा। तो आप कहेंगे परसेंटेज को अगर आप शॉर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप जितना आ रहा है आप उतना रख लो, तो शॉर्ट में आप कन्वर्ट कर ही दो। तो ये कंपाइलर से बोल रहा है, तो कंपाइलर कहेगा ठीक है। तो इसको हम सेव करेंगे, अब देखना क्या आएगा। अभी हमारा रन कर जाएगा, अगर कोई एरर ना हुआ तो, इसलिए हमारा रन कर जाएगा। तो जावा सी कास्टिंग डॉट जावा, अभी हमारा रन कर गया, मतलब कंपाइल हुआ है, अब रन कर जाएगा कास्टिंग। देखिए मैंने कहा था ना कि ये जो है 82.63 को 82 में कन्वर्ट कर दिया है। तो यही है हमारा नैरोइंग कास्टिंग, और जो हमने पहले किया था वो था हमारा वाइडनिंग कास्टिंग। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।